हाँ जी, अज आप पढ़ांगे अनडिठा पैरा। अनडिठा पैरा है जिहड़ा वो पैरा हुंदा है जो निर्धारित सिलेबस दियां पाठ पुस्तकां तो बाहर कितों भी किसी भी लेखक का किसी भी वार्तककार की रचना चों लिया जा सकता है और अपने पेपर च भी यही संभावना रहेगी कि कोई ऐसा अनडिठा पैरा होगा जिहड़ा आपां डिठिया नहीं होगा, जिहड़ा आपां पहला कदे वेखिया नहीं होगा, पहला कदे पढ़िया नहीं होगा, वो पैरा है जो आवेगा। लगभग 10 पैरे जिहड़े आपां प्रैक्टिस वास्ते तुहानूं नोट्स दे विच उपलब्ध होणगे। प्रिंट कढण दी लोड़ नहीं है इन्हां दी बई, तुसीं बस मोबाइल दे उत्ते ही पढ़ के प्रश्नां दे उत्तर दे लिओ पई, वरना ये 8-10 प्रिंट तुहानूं एक्स्ट्रा कढने पैणगे, बाकी तुहाडी मर्जी है। यह पैरा किसी भी विषय नाल संबंधित हो सकता है, किसी भी लेखक नाल, किसी भी रचना वार्तक नाल हो सकता है। पैरे दे आधार ते ही थल्ले कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हां दा उत्तर आपां नूं पैरे दे आधार ते ही देना है, अपनी तरफों कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी। प्रश्नां विच पैरे दा ढुकवां सिरलेख भी छुपिया हुंदा है अते कुछ शब्दां दे अर्थ, वाक जां व्याकरण दी कोई जानकारी पूछी जा सकती है। अधिकतर अगर देखा जाए तो पैरे अंदर की पूछा जाता है, जिहड़ा पैरा है उस दे विचों ही उस दे उत्ते आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। आपां नूं उस पैरे नूं पढ़ लेना, जे थोड़ा सरल जा पैरा होया तो सीधे सपाट उत्तर होणगे, आपां नूं पैरे विचों लभ जाणगे और आपां उन्हां दे उत्तर है जो दे देवांगे पई। तो क्वेश्चन दूंगा, थले उत्तर होणगे, 2-4 शब्दां दे विच ऑप्शन दे विच होऊगा, आपां ऑप्शन पढ़ांगे, जिहड़ा ऑप्शन आपां ढुकवां लगदा होवेगा वो की कहंदे आपां उत्तर लिख दांगे। हुण कई बार इजे भी हो सकदा है कि पैरे नूं पढ़ के उहदे भाव दे आधार ते उत्तर देने हो, तां आपां नूं पैरा पढ़ना है, उसी दे आधार ते जिहड़े भाव उपजदे ने उही उत्तर लिखने हैं, अपनी तरफों कोई टीका टिप्पणी वगैरह कुछ भी नहीं करनी। उस पैरे नूं पढ़ना है, समझना, फिर उत्तर देना। अगला प्रश्न सिरलेख तो संबंधित हो सकता है, टाइटल तो संबंधित हो सकता है, हिंदी विच जिन्हों शीर्षक आखदे ने उस तो संबंधित हो सकता है। आपां पूरा पैरा पढ़ना है और उनका जिहड़ा विषय वस्तु है किस विषय के उत्ते लिखिया गया है उनदे विच आपां और शीर्षक छाटना है। जिवें तुसीं फिल्मां वेखियां होणगियां, गीत वेखे होणगे, फिल्म लगभग 2.5-3 घंटे की होंदी है, परंतु उनका शीर्षक जिहड़ा हुंदा है छोटा जिहा, जिवें 4 साहिबजादे, बंदा सिंह बहादुर। ते इस नालों की है कि आपां नूं पूरा पता लग जाता है इस दे अंदर की है। एवें गीत है, गीत लंबा चौड़ा हुंदा है, उनके अंदर विषय के उत्ते आधारित फिर उनका जिहड़ा सरलेख हुंदा है। यह सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते दस्सिआ बई आपां की करना है कि पैरे नूं पढ़ना है चंगी तरह, वो पैरा किस विषय के इर्द गिर्द घूम रहा है उस दे आधार ते सरलेख छांटांगे। सरलेख हो गया, सीधे सपाट प्रश्न उत्तर हो गए, भावार्थ के आधारित भाव आले प्रश्नों के उत्तर हो गए। हुण अगली गल कि लकीरे हुए कोई भी शब्द है वह लकीरा जा सकता है, उनके थले लाइन लगा सकती है, या कहिए पैरे दे विचों किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, भाव पूछा जा सकता है, विरोधी शब्द पूछा जा सकता है। यह है जो उस दे विचों पूछे जा सकते हैं। समानार्थक शब्द पूछा जा सकता है उनका पैरे दे आले शब्द का। ते ऐसे की कहते हैं कि प्रश्न आपां नूं वेखण नूं मिल सकते। सब तो पहला अपनी रणनीति की होवे बई, आपां नूं की करना है कि सब तो पहला पैरे नूं चंगी तरह पढ़ना है। बई चंगी तरह पैरे नूं पढ़ना है, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो पैरा। पहला पैरा पढ़ो, फिर प्रश्न उत्तर पढ़ो। हुण पहली बार आप रीडिंग की, पैरा पढ़िया, पैरे तो बाद प्रश्न भी पढ़ने हैं। हुण जदों आपां प्रश्न पढ़ ले, दोबारा फिर जदों पैरा पढ़ांगे तो आपां नूं उन्हां प्रश्नां दे उत्तर मिल जाणगे। जे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा एक अद्धे का,
फिर दोबारा फिर उस प्रश्न नूं सोचते हुए उस संदर्भ के अंदर पैरे नूं दोबारा पढ़ना है, भाई तीजी बार पढ़ना है, उनका उत्तर मिल जाएगा। पहली गल तो 2 बार च मामला सलट जाएगा, पर जो कोई फसवा प्रश्न आ गया तो तीजी बार पढ़ना पै सकता है। हुण उस तो बाद लकीरे हुए शब्द अगर आ जाते हैं बई या गूढ़े किते शब्द आ जाते हैं, तो आपां की करना, जो लकीरा होया शब्द है उस लैन नूं बार बार पढ़ना है। जे तो लकीरे हुए शब्द का सीधा सपाट आपां नूं पता ही लग रहा है बई जचवा जा ऑप्शन आ आंदा उत्तर सही होना चाहिए, थले 4 उत्तर देने दिते होणगे, एक छांटना है और आपां आसानी नाल एक छांट लवांगे पई। और जे आपां नूं दिक्कत आ रही है तो उस प्रश्न नूं चंगी तरह पढ़ना है, फिर ओ लकीरिया होया शब्द, ओ शब्द पैरे अंदर केड़ी लैन दे विच आया है, उस 70 नूं 2-3 बार पढ़ो, तुहानूं आपे ही पता लग जाएगा कि इनका अर्थ की होवेगा। आपां नूं अर्थ है वो लभ जाएगा। किधर तुसीं थल्ले प्रश्न दे उत्ते जोर दे ही रखो, उनके उत्तर वेखी रखो, उस प्रश्न तो उत्तर लभना है जेड़ा औखा हो जाएगा भाई। जे तो आंदा है तुसीं सीधा टिक कर दोगे, जे नहीं आंदा पिया तो फिर आपां नूं पैरे अंदर वो लैन है जेड़ी पहली बार च आ जाऊगा, 1 बार 2 बार 3 बार तुसीं पढ़ोगे तो उनका जेड़ा उसका अर्थ है जेड़ा शब्द का वो आपां नूं मिल जाएगा भाई। कई बार प्रश्नों का उत्तर है सारा पैरा पढ़ के भी नहीं मिलता, इसलिए अजिहे प्रश्नों के उत्तर लिए ख्याल, कोई खास ख्याल, कोई खास भाव है वो हो सकता है। तुसीं पैरे नूं पढ़ लिया, पैरे नूं चंगी तरह समझ लिया, तो उस तो संबंधित ही जो थले ऑप्शन आऊगा उसको टिक कर दो, अपने पासों कोई टिक्का टिप्पणी ना करियो। हुण उस तो बाद आपां जिहड़ा पहला पैरा है वो लैने, इस नूं टका के पढ़ते हैं। पहला भाई मित्र दी अख जारी अख जा मन उपर पे धुप छां दियां प्रतीतां ते यकीनां दी बनी एओ अखी असलीयत नूं नहीं वेखदी, उस विच एक पारदर्शी शक्ति हुंदी है जेड़ी इन्हां पर्दियां ते कपड़ियां थी पार पे किसे अदिख दिव्यता दे रूप नूं वेखदी है। ओहनूं उस जिहा कोई नहीं लगदा ते कर्मा दी कालख उसनूं उस रूप च नहीं दिखदी, उसनूं करूपता की मानसिक ते की शरीरक नहीं दिसदी। जदों आपां पैरे नूं पढ़ने कई बार कोमा नहीं लग्या हो सकता, परंतु फिर भी उसनूं सही तरीके नाल पढ़ना है ताकि आपां नूं पढ़ना है जिहड़ा सही तरीके नाल पढ़ लिया तो उत्तर आपां नूं लभ जाणगे। हुण इहदे विच प्रश्न पूछे गए है सरलेख, इस पैरे का सरलेख की होवेगा? सोचो बई, मित्र दी अख दी शक्ति उनके बारे दसना है। अगे मानसिक ते शरीरक करूपता, मानसिक रूपता केड़ी है, शरीरक रूपता केड़ी है, उस बारे दसना है बई। फिर उस तो बाद दिव्यता ते जारी, ये जो शब्द है इन्हां दे अर्थ दसने हैं बई। हुण आपां इन्हां प्रश्नां नूं इन्हां विचों लभांगे। दोबारा फिर मैं पढ़ रहे हैं बई पहला मित्र दी अख, इत्थे कोमे नहीं लगे पर मैं लाते, मित्र दी अख जारी अख जा मन उपर पे धुप छां दियां प्रतीतां ते यकीनां दी बनी एओ अखी असलीयत नूं नहीं वेखदी, उस विच एक पारदर्शी शक्ति हुंदी है जेड़ी इन्हां पर्दियां ते कपड़ियां थी पार ते किसे अदिख दिव्यता दे रूप नूं वेखदी है। ओनू उस जिहा कोई नहीं लगदा ते कर्मां दी कालख उसनूं उस रूप च नहीं दिखदी, उसनूं करूपता की मानसिक ते की शरीरक करूपता नहीं दिसदी। हुण इस पैरे नूं पढ़ के आपां नूं पता लग गया कि इहदा सरलेख की है। पई तुसीं सरलेख बारे टिप्पणी करो, इन्ने मैं इस पैरे नूं होर सरलता नाल इहदी व्याख्या करदा है। मित्र की गल की है, जिहड़ा मित्र है ना वो अपना परम मित्र हुंदा है, वो अपने बाहरी रूप शरीरक रूप नाल प्यार नहीं करता, वो अपनी असलीयत नाल प्यार करता है, वो अपने अंदर क्योंकि वो आपां नूं तुर अंदर तक जानदा है उस नूं वो सराहुंदा है। भाई ये इसदा पंच हैगा भाई, सिर्फ इन्नी जी गल। हुण आपां सब तो पहला इहदा ढुकवां सरलेख
इनका ढुकवां सरलेख है जिहड़ा ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ, क्योंकि मित्रता ਦੇ ਉੱਤੇ पंजों लाइनां है ਜਿਹੜੀਆਂ मित्रता ਦੇ ਉੱਤੇ लिखियां गईयां ने, ਜਾਂ दोस्ती दी पछाण, दोस्ती दी पछाण ते किवें दोस्त है जो असली दोस्त दी की पछाण है, वो की वेखदा अपने अंदर, किवें अपना वो बेस्ट फ्रेंड हैगा है, ते दोस्त दी पछाण ये सरलेख है, इनका ढुकवां सरलेख है भाई। ठीक है, क्योंकि दोस्त की पछाण की गल करते हैं, अखां नाल किवें वेखदा है, उसनूं बाहरी रूप नहीं देखता, उहदे तुर अंदर तक देखदा है, और उहदे अंदर अगर मानसिक रूपता भी है तां भी वो अनओलिया कर दिंदा है अपना वो परम मित्र है, पक्का मित्र है। कोशिश हुंदी रहिंदी है उहनूं दूर किया जाए, परंतु फिर भी वो अपना परम मित्र रहिंदा है। हुण आपां अगले प्रश्न की गल करिए बई, मित्र की अख की की शक्ति है, उनकी शक्ति दसनी है। मित्र की अख की शक्ति आ है कि उसनों अपने मित्र जिहा कोई होर नहीं दिसदा, अपने मित्र का होर कोई नहीं दिसदा, उसनों अपने मित्र की कोई करूपता भावें शरीरक है पर मानसिक है नजर नहीं आती, करूपता नजर ना आना। उतों आप ही ऑप्शन है, 2-3 शब्दों वाला होगा, आप छाट लांगे। उनकी अख की शक्ति है कि वह अंदर तक उन्हें देखता है, तुर अंदर तक वेखदा है, तो उत्थे ऑप्शन आऊगा तुर अंदर तक आ जाए, शरीर की मानसिक रूपता आ जाए, आप उस हिसाब नाल उत्तर दे देना है। हुण अगली गल करिए कि मानसिक ते शरीरक रूपता दा अर्थ दसना है। पहला मानसिक रूपता, मानसिक रूपता मतलब घटिया सोच। शरीरक करूपता, शरीरक रूपता है बदसूरती, भाई जे आप शरीरक तौर ते स्वरूप नहीं है, सोहने नहीं है, शरीरक करूपता है बदसूरती है, बदसूरत है, परंतु फिर भी जो अपना मित्र है वो मित्र ही रहेगा, वो अपनी बदसूरता दी बदसूरती नहीं दिखती पई। हुण अगला है जी दिव्यता ते जाहरी दा अर्थ दसना है। जी दिव्यता है वो दैवी गुणी तो संबंधित है, दैवीय गुणा नाल भरपूर, जाहरी जाहर रूप विच देखना, प्रत्यक्ष रूप विच देखना, बाहरी, इहदा की अर्थ होगा बाहरी। इवें करके आपां की है कि पैरे नूं पढ़ के उस दे उत्तर है ढुकवें लभ लेने हैं। हुण अगला भी आपां जिहड़ा है पैरा वो पढ़ते हैं, जिहड़ा इत्थे दस्सिया गया सामने, किरत सिफत सलाह करने वाला साडी अपनी शख्सियत उच्ची मिठी ते डूंगी हुंदी है। जे आपां किसी दी सिफत सलाह करते हैं ना, तो उस नाल अपनी शख्सियत ही उच्ची होगी, मिठी होगी ते डूंगी होगी। जे तू अकल लतीफ है काले लिख ना लेख, फरीद जी का कहना है भाई जे तू अकल लतीफ है ना काले लेख ना लिख, जे तू वड्डी अकल वाला है तो काले कारनामे किसी तरीका दे बुरे काम ना कर, एक खास गंभीरता नाल भरिया है। आ जिहड़ा वाक है, जे तू अकल लतीफ है काले लिख ना लेख, एक खास गंभीरता दे नाल भरिया होया है। भाई गंभीरता है इस विच। 10 वो प्यारे घा दिया पत्तिया तू की है, अमरीका दा शायर पूछदा है। अमरीका दा शायर आ गल पूछदा, उन्हें कविता लिखी, उसने आ पूछया कि 10 वो प्यारे घा दिया पत्तिया तू की है, ये पूछदा है, अमरीका दा शायर पूछदा है। ते ना सिर्फ आप विस्माद च चला जाता है, पर सानू भी अजीब अर्थ भरी निगाह नाल हैरान कर दिंदा है। ये सीगा आ वाला पैरा। हुण दे प्रश्न पढ़ते हैं भाई। पहला प्रश्न, जे तू अकल लतीफ है काले लिखना लेख, काले लिखना लेख ये किसने लिखे है, ये कथन किसदा है। दूजा प्रश्न, अमरीका दे शायर ने किस अगे केड़ा प्रश्न किया है। और 2 प्रश्न आगे, किस अगे किया है, अमरीका दे शायर ने किस अगे ते केड़ा प्रश्न किया है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਲੇਖ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ, ਆ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੀਦ। ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ, ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਲੇਖ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਰਲੇਖ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ, ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ, ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਪੱਤੇ ਨੂੰ, ਪੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਮਾਦ, ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਗਾ? ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਵਿਸਮਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਜੀਬ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਬਈ। ਆਪ ਵਿਸਮਾਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਖੇੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਵਿਸਮਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਅਜੀਬ, ਹੈਰਾਨ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ। ਆਪਾਂ ਵੀ
हैरान कर दिंदा है। अजीब होवेगा, हैरानीजनक। निगाह, नजर, निगाह की है, नजर है। इस पैरे का ढुकवां सरलेख दसो की है? ढुकवां सरलेख इस पैरे का सारा पैरा आप पढ़िया। ढुकवां सरलेखा किस बारे है, किस दे इर्द गिर्द घूम रहा है? इस दे विच की दसिया गया है? सरलेख बारे दोबारा एक बार होर पढ़ लेंगे। किरत सिफत सलाह करन नाल साडी अपनी शख्सियत उच्ची ते मिठी ते डूंगी हो जाती है। जे तू अकल लतीफ है काली लिख ना लिख। खास गंभीरता है, वो कहते 10 वे पत्तिया तू की है, तेरी की औकात है, इस बारे दस। हुण इत्थों आपां नूं पढ़न नाल की पता लग्या? किरत बारे, किरत सिफत सलाह, मिठ बोलना, मिठ मिठे बोल, इन्हां विचों सरलेख होवेगा किरत अते मिठा बोलना। किरत अते मिठे बोलण वारे हैगा भैया। देखो आपां नूं सरलेख दे विच अगर दिक्कत आ रही है तो आपां दोबारा सरलेख उत्ते ट्राई कर लेने बई। एक होर मैं पढ़दा, बड़ा ध्यान नाल तुसीं सुनना है और सुन के फिर मैनूं दसना है कि इहदा की सरलेख है, की टाइटल है, की शीर्षक है। साडा ज्ञान इस गल विच है कि असीं मूर्ख नाल किवें पेश आउंदे हां। मूर्ख दी निशानी ही यह है कि वह गलत होने के बावजूद अपने आप नूं सही समझदा है। जदों मूर्खता हद टप जावे तां वह खबत बन जाती है। खबती होंदा ही वह है जो किसी भी कीमत उत्ते अपने विचार बदलने लई तैयार नहीं हुंदा। अजिहे लोकां नूं ना सुधारिया जा सकता है, ना बदलिया जा सकता है। इन्हां नूं माफ करन दी थां इन्हां नूं इन्हां तो माफी मंग लेनी चाहिए है। की होवेगा टुकवा सरलेख? किस दे इर्द गिर्द, केड़ा विषय है जिस दे इर्द गिर्द एक घूम रहा है? दोबारा सुनो बई। साडा ज्ञान इस गल विच है कि असीं मूर्खां नाल किवें पेश आईए। तुसीं आ देखना कि बार बार किस बारे गल हो रही है, किस विषय वस्तु के उत्ते ये जिहड़ा वार्तक भाग है ये लिखिया गया है। साडा ज्ञान इस गल विच है कि असीं मूर्खां नाल किवें पेश आउंदे हां। मूर्ख की निशानी यह है कि वह गलत होने के बावजूद अपने आप नूं सही समझदा है। जदों मूर्खता हद टप जाए तो वह खपत बन जाता है, खपती हो जाता है। और खपती बंदे ना करो भी। हाँ जी, इस बारे की दसिया गया है? सही आ गया भाई अपने सामने। मूर्खता, मूर्खता के बारे दसिया गया है। मूर्खता के बारे दसिया गया है। सही ढुकवां सरलेख तुसीं छाट लिया भाई। ते मूर्खता है जिहड़ा, एक और प्रश्न भी आ सकता है, धातु पूछी जा सकती है भाई। मूर्खता का मूल दसना है, मूल शब्द दसो भाई केड़ा है मूर्खता। हुण आपां जदों मूर्खता ये केड़े मूल शब्द नाल बने, इहदा मूल शब्द केड़ा है? जदों इहनूं वख करोगे, इहनूं वख करोगे तो आप ही आप लभ जाएगा भाई। इहने पूछे मूर्खता, मूर्ख बने, मूर्ख तो बने मूर्खता, मूर्ख तो मूर्खता बने दा मूल शब्द मूर्ख है। एवं सियाणप है, सियाणप सियाणप है, इसका मूल शब्द दसना है सियाणा। सियाणा तो सियाणप बने, सियाणा तो सियाणप बनया है। और इस क्वेश्चन भी दसदा है किस तो माफी मंग लेनी चाहिए है? मूर्ख तो, मूर्ख तो। एक होर आपां पैरा लेने हैं बई, वाह पैरे दिते गए, तुसीं कर लियो आराम नाल।
आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है, ध्यान नाल सुनो बई, आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि धर्म ते विज्ञान का आपस में विरोध है, धर्म ते विज्ञान का आपस में विरोध है, परंतु यह धारणा ठीक नहीं है। धर्म ते विज्ञान दोवें सच की खोज में लगे रहते हैं। धर्म भी सच की खोज लगे और विज्ञान भी सच की खोज लगे। विज्ञान की खोज का संबंध पदार्थ नाल है ते धर्म की खोज का संबंध परमार्थ नाल है। दोवें ही इंसानी जीवन को बेहतर बनाने लई लोड़ींदे हन, जरूरी नहीं। विज्ञान की खोज नाल साडा लोक सुखी हुंदा है ते धर्म की खोज नाल परलोक सुखी हुंदा है। धर्म ते विज्ञान दोहां दा मनोरथ सच की तलाश है। हाँ भाई, जेड़े रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं वो सिरलेख सोचण अपने दिमाग च, इंदा सिरलेख की होवेगा। एक बार होर पढ़दा मैं, आ देखना कि किस दे इर्द गिर्द घूम रहा है, किस दे इर्द गिर्द घूम रहा है। भाई होर बच्चे भी जेड़े है कमेंट करो, ते जेड़े रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो सोचो भाई मैं दोबारा पढ़दा कि तुहाडा ये सही है, बाद उत्तर ते गल करांगे। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि धर्म ते विज्ञान का आपस च विरोध है, परंतु यह धारणा ठीक नहीं है। धर्म ते विज्ञान दोवें सच की खोज विच लगे हुए। विज्ञान की खोज का संबंध पदार्थ नाल है और धर्म की खोज का संबंध परमार्थ नाल है। विज्ञान है इत्थे दा जीवन बेहतर बनाती है और धर्म अगला, इन्नी जी गल है। और इनका जिहड़ा सिरलेख है धर्म ते विज्ञान, धर्म ते विज्ञान, बस। हुण बेहतर, बेहतर का की अर्थ है भाई? बेहतर, भाई बेहतर कर देना ते इंसानी जीवन को बेहतर बनाना। इत्थे आया इंसानी जीवन को बेहतर बनाना, परंतु अपने सामने दिक्कत आऊगी नहीं, क्योंकि चार ऑप्शन दिते होंगे, चारों ऑप्शन चो उत्तर होगा बेहतर बनाना, होर वधिया बनाना, वधिया लोड़ींदे। हुण लोड़ींदे नूं जदों आपां लोड़ींदे दा अर्थ दसना है ते लोड़ींदे दा जदों अर्थ दसना है तां आपां दोबारा वो लाइन पढ़ांगे। दोवें ही इंसानी जीवन को बेहतर बनाने लई लोड़ींदे ने, दोनों ही इंसानी जीवन को बेहतर बनाने लई लोड़ींदे ने, जरूरी ने। इत्थे की है? जरूरी, जरूरी आ गया। देखो इवें करके आपां उत्तर कढना हुंदा। हुण इत्थे की है? सुहेला, सुहेले दा दसना है। धर्म की खोज नाल साडा परलोक सुहेला हुंदा है, परलोक सुहेला हुंदा है। ठीक है भाई, सुहेला हो जाएगा, सोहना हो जाएगा, खुशियां भरिया हो जाएगा। धारणा, धारणा पैर विच आपां पढ़ांगे। धारणे दा धारणा जे तां आपां नूं पता है, ठीक है, तो पैर विच पढ़ांगे। परंतु यह धारणा ठीक नहीं है, यह धारणा ठीक नहीं है भाई धर्म ते विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है। यह धारणा ठीक नहीं है, यह विचार ठीक नहीं है। विचार भाई सही है, विचार। जदों आपां नूं अर्थ ना आवे, जदों आपां नूं अर्थ ना आवे तां आपां की करना है? उस पैरे दी लाइन नूं बार बार पढ़ना है। जिस कल्ली लाइन नाल पार नहीं पै रही तां अगलियां पिछलियां लाइनां नूं भी पढ़ो, अर्थ आप ही आप लभ जाएगा, अर्थ आप ही आप लभ जाएगा। क्योंकि यह 10वीं वाला प्रश्न नहीं है कि थले आपां नूं अपनी तरफों लिखना, नहीं। अपने कोल 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप दिमाग च रखने हैं और फिर लाइन पढ़नी, आप ही एक ऑप्शन उभर के सामने आ जाएगा चमकता हुआ। थोड़ा टाइम देना है। जे दिक्कत है जो तुहानूं पता ही है फिर सीधा ठा देनी, उत्तर ला देना। और जो उत्तर नहीं पता तो थोड़ा टाइम देना है, पहला उसनूं पढ़ना है। जे वो चारां चों एक निकल के सामने आ रहे हैं ठीक है, वरना अगली पिछली लाइन भी पढ़ो, आप ही एक ऑप्शन चमकता हुआ सामने आ जाएगा और लग जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी। और जे अंडिठा पैरा आ गया तो बिल्कुल फ्री वाले होंगे है भाई नंबर। वैसे पिछली बार कहता दिता सी उन्होंने पर पाए नहीं, ठीक है। तो इस बार आप जो कोर्स है भी वो करांगे, वो अगलियां दी मर्जी है। अपना काम है सिलेबस के अनुसार पढ़ना, मेहनत करना, अगलियां दा काम है पेपर बनाना, वो जो करते हैं। पर अपनी तैयारी इन्नी तकड़ी होनी चाहिए, भावें पेपर वाला जिस तरफों मर्जी आ जाए आप घेर लीए। हुण विज्ञान की खोज का संबंध किस नाल है?
विज्ञान की खोज का संबंध परमार्थ नाल है। परमार्थ पदार्थां नाल है, विज्ञान का पदार्थां नाल है, विज्ञान का पदार्थां नाल है। होर धर्म का किस नाल है? परमार्थ नाल। धर्म का परमार्थ नाल है। दो प्रश्न ही आ गए। विज्ञान का संबंध किस नाल है? पदार्थ नाल, क्योंकि वो पदार्थ बनाता है। विज्ञान ने पक्के टीवी कूलर वगैरह ये सब बनाए पदार्थ। और धर्म परमार्थ लई कहंदा परमार्थ करो। परमार्थ है जिस नाल परलोक सुहेला हो जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा। लो जी एक होर आपां लैने बई पहला उनका टुकवा सरलेख देखना है बई। समा एक महान खजाना है। अमरीका जापान विच मीह होवे, हनेरा होवे, ठंड होवे, गर्मी होवे, 8 घंटे हर कोई डट के काम करता है। दफ्तरां विच, खेतां विच, कारखानियां विच विशेष छुट्टियां, साल विच मसा 4-5 हुंदियां छुट्टियां। साडे देश विच भी किन्नियां ही छुट्टियां, किन्ने थोड़े घंटे काम, किन्ना बेदिला काम, ते फिर सवेर शाम मंदिरां गुरुद्वारियां विच भीड़, साधुआं दी नित फेरी, मरने जमने ते विआह। किसी होर देश विच इन्हां गल्लां उत्ते समा बर्बाद नहीं किया जाता। लाउड स्पीकरां उत्ते दिन रात धर्म नहीं, वहम भरम प्रचारे जाते हैं। होरनां देशां विच भावें किन्नी बर्फ जमी होवे, कामे पूरे 8 बजे अपने काम उत्ते पहुंच जाते ने, 12 बजे तक डट के काम करते हैं। 1 घंटा विचकार खाण का समा, फिर 5 बजे तक अणथक मेहनत। यही कारण है कि उन्हां दी पैदावार साडे नालों कई गुणा बथेरे है। उत्तर दसो बई, टुकवा सरलेख दसो। संक्षेप चस्पैरे नूं मैं दोबारा पढ़ देना बई। समा एक महान खजाना है। अमरीका जापान आले भला मीह होवे, नेरी होवे, कुछ भी होवे भरावा, उन्होंने टाइम खराब नहीं करना, उन्होंने काम करना है। फिर इंडिया नाल तुलना की गई है भाई, इंडिया दे विच जिहड़े लोग है वो किवें अपना समा है बर्बाद करते हैं। सवेरे शाम इधर उधर फिरना, जाना, समागमां ते जाना, पार्टियां करना वगैरह, ये इस दे उत्ते। परंतु वो लोग समय सिर पहुंचते हैं, समय सिर काम करते हैं, समय सिर काम निबेड़ते हैं। बिल्कुल सही तुहाडे दिमाग च आ गया होना बई। समा, समय की कदर या समय का महत्व कुछ भी होवे, एक ही गल है। ऑप्शन च आपां दिक्कत नहीं आएगी, उत्ते 4 ऑप्शन होणगे, उत्थों समय की कदर, समय का महत्व कुछ भी होवेगा आपां लभ लवांगे। भाई हुण इत्थे कह दी अमरीका ते जापान वाले लोग किन्ने घंटे काम करते हैं, इहदे दिता होया 8 घंटे रोजाना। शब्दां दे अर्थ दसणे है, जिवें बेदिला, डट के दब के काम करना, दृढ़ निश्चय नाल काम करना। बेदिला, अणमन्ने मन नाल, अणथक थके बगैर, बिना किसी थकावट तो। ठीक है जी। और विदेशों में साल विच किन्नियां छुट्टियां होंदियां ने, आपां पहरा पढ़िया, उस दस्सिया सी विशेष छुट्टियां साल विच मसां 4-5 होंदियां ने। किन्नियां छुट्टियां होंदियां? 4-5 बस। पहरे के आधार पर दसना कि तुसीं अपनी तरफों ठेल दो भैया, उत्थे भी 15 छुट्टियां होंदियां, 15 PL 15 CL होंदियां, उत्थे अपनी तरफों नहीं कुछ भी लाना, उत्थे 4-5 दे रखी है, आप 4-5 लगा देंगे। बाकी आप पैरे च देखा आंसर देखा और आंसर कर देंगे। इस तरीके नाल अंडिठा पैरा करना है भाई। तुसीं वाह अंडिठे पैर दिते 10, तुसीं 10 करोगे, इन्हें च महर हो जाओगे, फिर कोई भी आ जाए अंडिठा पैरा आप कर देवांगे।